हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग एक मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल हैं। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के 80 सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती हैं, यानी भिन्न भिन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती हैं, F1 और F2। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, हजामत के रूप में यानी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, यानी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता प्लस की होती है, यानी धनात्मक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत जो है वह किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। यहाँ पर वर्ग पूछा गया है, तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 18 होता है। और आवर्त सारणी में आवर्त पूछा जाएगा तो 7 होता है, वर्ग पूछा जाएगा तो 18 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी भोजन का पचना जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये उपचयन अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। राइट आंसर ए होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, या लाल रक्त कण में, या श्वेत रक्त कण में, या लवक में। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में
मैग्नीशियम पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है, क्योंकि पेड़ पौधा जो है वह प्रकाश संश्लेषण के जरिए ही अपना भोजन तैयार करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? हरे पौधे में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, दिन में होती है या रात में होती है? तो दिन में होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो साधारण मटर का चयन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण मटर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है वह कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है वह अक्रिय तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? लोहा को तो होगा नहीं, तांबा भी नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा। सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि ये मुलायम होते हैं। सोडियम और लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये मुलायम होते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सोडियम और लिथियम को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा गया है तो 7 होता है। राइट आंसर सी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछा गया है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वह सफेद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो ये उत्तल लेंस कार्य करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसमें 12 प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दिया गया है और फोकस दूरी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या भी पूछा जा सकता है या फिर फोकस दूरी पूछा जा सकता है। तो दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फोकस दूरी का फार्मूला होता है F बराबर में R/2 और वक्रता त्रिज्या का फार्मूला R बराबर में 2F होता है।
तो ये वक्रता त्रिज्या के लिए है और ये फोकस दूरी के लिए है। तो हमसे फोकस दूरी पूछा गया है, तो F बराबर r/2 फार्मूला होता है। अब F हमें निकालना है, यानी फोकस दूरी निकालना है। R के जगह पर 50 सेंटीमीटर दिया गया है, बट्टा में 2, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। प्लस का ही होगा क्योंकि गोलीय दर्पण दिया गया है, तो प्लस का ही होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, प्लस का 25 सेंटीमीटर होगा, 50 नहीं 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पूछा गया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? 1/50 लिखिए, गुना यहाँ पर 100 कर दीजिए। तो 50 दूना 100, यानी यहाँ पर 2 डायोप्टर इसकी क्षमता होगी। तो प्लस का होगा या माइनस का होगा? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है प्लस में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस का होता है, तो इसकी क्षमता भी प्लस का होगा। तो प्लस का 2 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? तो याद रखिएगा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल या रेटिना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, दृष्टिपटल दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। तो न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो 25 सेंटीमीटर होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? एमीटर से। राइट आंसर बी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि विभव और विभवांतर का ईसाई मात्रक। तो विभव और विभवांतर का ईसाई मात्रक वोल्ट होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है यहाँ पर आवेश का ईसाई मात्रक होता है। तो आवेश का ईसाई मात्रक कूलम्ब होता है। राइट आंसर डी होगा। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में जो है वह किस सेल का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा सूखा सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सूखा सेल। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 39 है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो हीरा एंड ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का अपरूप होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन का अपरूप सी होता है। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है नर युग्मक एंड मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, निषेचन कहते हैं। मनुष्य कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या क्या होती है?
तो मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़े तो दिया नहीं है, तो 23 दूना 46 गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 गुणसूत्र होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत पूछा गया है, तो 1870 के दशक में हुई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जब काली चूना में जल डाला जाता है तो वह अभिक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। सोना की परमाणु संख्या पूछा गया है, तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन जो है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी पूछा गया है, तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी वायना केवा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी वायना केवा होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो पौधों में जनन अंग जो है वह पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाता है? तो पुष्प में पाए जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में ही होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ये विद्युत का सुचालक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 54 है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। राइट आंसर डी होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई पूछा गया है, तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि तारे की टिमटिमाने का कारण है। तो तारे की टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनता है और बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। राइट आंसर ए होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है,
एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा। घोल का पीएच मान पूछा गया है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम 2 है, तो 2 इसका पीएच मान हो सकता है। और लाल लिटमस को नीला करता है क्षार, और नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। क्वेश्चन नंबर 62 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, तो उत्तल लेंस कार्य करता है। 63 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा शरीर का पीएच मान कार्य करता है, तो हमारा शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 66 है, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में कौन क्षारक का पीएच मान है। क्षारक का पीएच मान पूछा गया है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा 9 है, तो इसका पीएच मान 9 होगा। राइट आंसर डी। 68 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। राइट आंसर ए होगा। और कार्बन की संयोजकता 4 होता है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हीरा। 70 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस कौन है। बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस CH4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता पूछा गया है, तो 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, और विद्युत उत्पादन में भी होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में डीजल का उपयोग होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि एल्काइन कौन है। एल्काइन पूछा गया है, तो CnH2n-2 हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। 75 नंबर क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का ईंधन का उदाहरण है, तो कोयला यहाँ पर अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा अनवीकरणीय स्रोत। 76 नंबर क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट एक कार्बन के अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम अक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड पूछा गया है, तो अम्लीय होता है, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, और धातु के ऑक्साइड पूछा जाएगा तो क्षारीय होता है। तो अधातु के ऑक्साइड पूछा गया है, तो अम्लीय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अम्लीय। तो यहाँ पर हम लोग साइंस यानी विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। और अगर आप लोग सभी विषय का टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। वहाँ से फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो जाइए गूगल पर, इसी चैनल का नाम सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।